सेंट्स से विद लव द निरंकार जी, one is at peace only reaching once aboard. Similarly, the bewildered soul is at peace only on reaching its true abode. That is supreme soul. अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर ही व्यक्ति को शांति मिलती है। इसी प्रकार भ्रमित आत्मा को अपने वास्तविक निवास अर्थात परमात्मा तक पहुंचने पर ही शांति मिलती है। आवर ट्रू अबोर्ड इज गॉड हु कैन बी रियलाइज्ड थ्रू spiritual enlightenment by the grace of true master. Human life alone offers an opportunity to discover one's true abode, that is God. हमारा निवास ईश्वर है, जिसे सच्चे गुरु की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। मानव जीवन ही व्यक्ति को अपने सच्चे निवास अर्थात ईश्वर को खोजने का अवसर प्रदान करता है। द स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एब्सोल्युटली अनसर्टेन एट ironically enough we pay all attention to mundane affairs but never bother to know our true abode, without which all worldly achievements are futile. हिंदी अनुवाद। काल मानव जीवन बिल्कुल अनिश्चित है, फिर भी विडंबना यह है कि हम सांसारिक मामलों पर पूरा ध्यान देते हैं लेकिन अपने वास्तविक निवास को नहीं जानते, जिसके बिना सभी सांसारिक उपलब्धियां व्यर्थ है। When one dies, the physically constituents merge with their respective elements. Have we ever called to know where the soul would go? If we wish that it should not wander about but rest in its true abode, it should know it. God knowledge alone can lead it to its true abode, that is God. हिंदी अनुवाद। जब कोई मरता है तो भौतिक घटक अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि आत्मा कहाँ जाएगी? यदि हम चाहते हैं कि वह इधर उधर न भटके बल्कि अपने वास्तविक निवास में विश्राम करे, तो उसे ये जानना चाहिए ईश्वर का ज्ञान ही उसे वास्तविक निवास अर्थात ईश्वर तक ले जा सकता है। इसके लिए पूर्ण सद्गुरु की ज़रूरत है, जो जानता है और जना सकता है। जिसने ईश्वर को जाना है वही ईश्वरीय ज्ञान प्रैक्टिकल दे सकता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए आप जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो तो दास से संपर्क करें। ऐसा गुरु है जो मैं बतलाऊंगा। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करता हूँ। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।